हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे CSIR नेट के PYQs। इससे पहले हम 3 लेक्चर में एंजाइम काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये एंजाइम काइनेटिक का 4th लेक्चर है जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला PYQ क्या है। मिकाइलस मेंटेन इक्वेशन। Michaelis Menten equation assume that product concentration is very high, ES complex remain constant during inertial phase, enzyme concentration is greater than substrate concentration या फिर reaction is equilibrium. Which option is correct? पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए खुद से, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि मिकाइलस मेंटेन इक्वेशन बनी कैसे। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है तो पहले ES कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम फ्री हो जाती हैं। रिएक्शन की शुरुआत में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके बहुत सारे ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कुछ ES कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देते हैं और फिर फ्री एंजाइम, कुछ एंजाइम जो है वो फ्री हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिकाइलस मेंटेन ने क्या एज्यूम किया। ठीक है, उन्होंने माना कि रिएक्शन की एक इनर्शियल फेज में ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन लगभग जो है कांस्टेंट रहती है। किसकी कांस्टेंट रहती है, इसमें क्या रहता है, जितना ES बन रहा होता है उतना ही ES टूट भी रहा होता है। इसीलिए यहाँ पे DES/dt = 0 होता है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एजम्पशन। इसीलिए इसकी वजह से जो यहाँ ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ES कॉम्प्लेक्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इनर्शियल फेज। इनर्शियल फेज के टाइम पे ES कॉम्प्लेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर पेपर में कहीं पे भी स्टेडी स्टेट एजम्पशन दिखे तो ऑप्शन बी ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड पे, PYQ सेकंड पे आइए। उसमें लिखा है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, Km डिक्रीज़ होगा, Km इंक्रीज़ होगा, BMX डिक्रीज़ होगी या फिर Ka और BMX दोनों ही डिक्रीज़ होंगे। ऑप्शन सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका सही है। देन इसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। उसमें लिखा है सॉल्यूशन में क्या है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ही कंपटीशन हुआ। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एंजाइम को एक्टिव साइट पे बाइंड होना चाहते हैं। जो पहले बाइंड करेगा वही एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए इनहिबिटर सबस्ट्रेट को कंप्लीट करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो याद रखना है, रिएक्शन स्लो हो जाती है लेकिन हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो सबस्ट्रेट इनहिबिटर को हरा देगा उसमें। इसीलिए BMX यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन एंजाइम को हाफ BMX तक पहुँचने के लिए अब पहले से ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, Km इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, जहाँ पे Km इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, PYQ थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स सो सिग्मोइडल काइनेटिक्स। कौन सी एंजाइम है जो सिग्मोइडल काइनेटिक्स शो करती है, हेक्सोकाइनेज, क्राइमोट्रिप्सिन, थर्ड वन इज ATKase एंड फोर्थ इज लाइसोजाइम। ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। इसके बाद आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम मिकाइलस मेंटेन काइनेटिक फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। सबसे पहले याद रखिए एंजाइम 2 टाइप्स के होते हैं, मिकाइलस मेंटेन एंजाइम्स और है एक एलोस्टैटिक एंजाइम। मिकाइलस मेंटेन एंजाइम में आते हैं हेक्सोकाइनेज, क्राइमोट्रिप्सिन और लाइसोजाइम। इनका जो ग्राफ आता है वो होता है हाइपरबोलिक ग्राफ। उसके बाद है ऑलोस्टैटिक एंजाइम, जिसमें क्या रहता है, इसमें आता है ATKase और दूसरा है PEK1। इनका जो ग्राफ आता है वो सिग्मोइडल एस शेप का होता है। ATKase के ग्राफ का जो एस शेप क्यों होता है, क्योंकि ATKase में एक एलोस्टैटिक एंजाइम है। इस एंजाइम के मल्टीपल सब यूनिट होते हैं। जब पहले सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब दूसरा सबस्ट्रेट और आसानी से बाइंड करता है, फिर तीसरा और आसानी से बाइंड करेगा। इसमें फिनोमेना जो होती है उसमें पॉजिटिव कॉपरेटिविटी कहते हैं उसको। इसी वजह से ग्राफ सीधा हाइपरबोला नहीं बनता बल्कि एस शेप सिग्मोइड बन जाता है। ठीक है, याद रखिए मिकाइलस मेंटेन एंजाइम के केस में हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा और एलोस्टैटिक्स के केस में जो है एस शेप सिग्मोइडल ग्राफ बनेगा। CSI नेट के ट्रिक से याद रखिए, सिग्मोइडल मतलब एलोस्टैटिक एंजाइम, ATKase सिग्मोइड कर्व और पॉजिटिव कॉपरेटिविटी। ठीक है,
तो इसका जो आंसर आएगा, विच एंजाइम डज नॉट फॉलो मिकाइलस मेंटेन काइनेटिक्स, एटीकेस और पीएके1, क्योंकि ये एलोस्टैटिक्स एंजाइम है, सिग्मॉइड काइनेटिक्स दिखाते हैं। बाकी जो भी हैं, जो सिंपल एंजाइम है उसमें आपका हाइपरबोला कर्व बनेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिग्मॉइड कर्व किस एंजाइम में होता है तो आंसर क्या होगा? तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, सी वाला, एटीकेस के इसमें। इसके बाद है लाइन वी एवर ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये पूछा गया है कि लाइन वी एवर ब्लॉक प्लॉट इज़ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन v वर्सेस s, v स्क्वायर वर्सेस s, 1/v वर्सेस 1 सबस्टेट, log v वर्सेस log s। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसके बाद आते हैं उसके सॉल्यूशन पे। लाइन वी एवर ब्लॉक प्लॉट, जो कि CSIR नेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। सबसे पहले याद रखिए, मिकाइलस मेंटेन ग्राफ में वेलोसिटी v है और सबस्टेट कंसंट्रेशन s है। का रिलेशनशिप हाइपरबोलिक होता है। इस ग्राफ में km और vmx एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने ग्राफ दिए जिसमें लाइन वी एवर ब्लॉक प्लॉट या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं। पहला स्टेप क्या है, मिकाइलस मेंटेन इक्वेशन क्या होती है? v इजिकल टू वी एम एक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/v आ जाएगा इजिकल टू के एम अपॉन वी एम एक्स इंटू 1/s प्लस 1/vmx। ये जो इक्वेशन है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए इस ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस ग्राफ में। इसके बाद स्टेप सेकंड, एक्सेस समझो। एक्स एक्सेस पे 1/, सबस्टेट रहेगा, वाई एक्सेस पे 1/v रहेगा, इसीलिए सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। स्टेप थर्ड, ग्राफ को कैसे रीड करेंगे? वाई इंटर ग्राफ पे आएगा 1/vmx, एक्स इंटर ग्राफ पे आएगा -1/km और स्लोप आएगा km/vmx। लाइन वी एवर वॉक प्लॉट की जो एक्स एक्सिस पर होता है तो इसका जो आंसर आएगा 1/, सबस्टेट आएगा और उसका क्या था 1/v। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 1/v है और 1/s है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है PYQ5। इसमें क्या है, एट द सबस्टेट कंसंट्रेशन इक्वल टू km इन द रिएक्शन वेलोसिटी इज़। क्या होगी रिएक्शन वेलोसिटी? vmx/2 0 होगी या फिर डबल vmx होगा। CSI नेट में सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने km को समझ लिया तो एंजाइम काइनेटिक्स का आधा चैप्टर आपको ऐसे ही क्लियर हो जाना है। सबसे पहले समझते हैं कि km होता क्या है। km मिकाइलस कांस्टेंट होता है, वो सबस्टेट कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा 1/2 होती है। इसीलिए km की डेफिनेशन में ही हमें आंसर मिल जाता है। जब सबस्टेट की इजिकल टू km होगा तो v इजिकल टू vmx/2 होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी। अगर km हाँ vmx है तो एफिनिटी कैसी रहेगी? हाई रहेगी। एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर किसी एंजाइम का km बहुत लो है तो उस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो हाई होगी या लो होगी? इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट में। इसके बाद आते हैं PYQ6 पे। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज अ वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय km, vmx या cat/km या cat। आंसर बताइए आप इसका। चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। कैटालिटिक एफिशिएंसी एग्जाम में कई बार सीधा पूछा जाता है कि एंजाइम की एफिशिएंसी को किस पैरामीटर से मेज़र करते हैं। बहुत से स्टूडेंट कैट या km को आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है cat/km। अब समझते हैं क्यों। फर्स्ट स्टेप पे आइए। एक एंजाइम मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो। फॉर्मूला है कैट इजिकल टू vmx/e टोटल। सोचिए एक मशीन है, अगर वो मशीन 1 सेकंड में 100 चॉकलेट्स बना रही है तो उसका कैट कितना होगा? 100 एस इनवर्स, मतलब मशीन की स्पीड बहुत अच्छी है। इसका स्टेप है स्टेप सेकंड पे आइए। km क्या बनाता है? km बनाता है कि एंजाइम को सबस्ट्रेट कितनी आसानी से मिलता है। अगर लो km है तो हाई एफिनिटी होगी, अगर हाई एफिनिटी तो लो km रहेगा। अगर km हाई है तो लो एफिनिटी रहेगी। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट को जल्दी पकड़ लेता है तो km लो रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में क्या है,
एंजाइम ए है, कैट इजिकल टू 100, तो के एम कितना हुआ 10, एफिशिएंसी कितना है इसकी 100/10 इजिकल टू 10 आ गया। एंजाइम बी, अगर कैट 100 है और के एम 2 है तो 100/2 कितना आएगा 50। कौन सा एंजाइम बेटर है, एंजाइम बी वाला ना। देखिए एंजाइम बी दोनों की स्पीड कैट की सेम है, लेकिन एंजाइम बी सबस्ट्रेट को ज़्यादा अच्छी तरह से बाइंड करता है, के एम कम है, इसीलिए उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालने का वो है कैट/के एम। अगर क्वेश्चन में लिखा है विच पैरामीटर रिप्रेजेंट कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो कभी भी कैट मत लगाना, हमेशा कैट/के एम रहेगा। और आप सबके लिए क्वेश्चन है, अगर दो एंजाइम का कैट सेम है और एक एंजाइम का के एम कम है तो कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। दोबारा सुन लो, अगर दो एंजाइम है कैट सेम है और एक एंजाइम का के एम कम है तो कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद आते हैं PYQ 7 पे। विच इनहिबिटर डिक्रीज बोथ KM एंड VMX, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल और अनकॉम्पिटिटिव। एंजाइम इनहिबिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम समझेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। पहली स्टेप्स, सबसे पहले डिफरेंस समझो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था, एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, सबस्ट्रेट से अनकॉम्पिटिटिव रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या था कि ओलोस्टैटिक साइट पर बाइंड करता था, एंजाइम या ES कॉम्प्लेक्स दोनों से बाइंड कर सकता है। प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव केस में एफिनिटी इक्वल होती है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था, सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट और ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता था, फ्री एंजाइम से कभी बाइंड नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे काम करता है ये देखो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बना। अब इनहिबिटर आता है, लेकिन इनहिबिटर फ्री एंजाइम के पास नहीं जाता। ठीक है, वो सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट है, उसके साथ इनहिबिटर आ गया, उन्होंने बना लिया एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। अब एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं बना सकता, रिएक्शन को स्लो हो जाती है इसके आने से। KM और VMX दोनों क्यों कम होते हैं, क्योंकि VMX डिक्रीज हो जाता है। जब ES कॉम्प्लेक्स ही इनएक्टिव हो गया तो मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, तो VMX डिक्रीज हो जाएगा। अब KM क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि इनहिबिटर ES कॉम्प्लेक्स के साथ स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इससे लगता है जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट को और स्ट्रांगली बाइंड कर रहा हो, इसलिए एपरेंट में क्या होता है, KM भी कम हो जाता है और KM यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो विच इनहिबिटर बाइंड ओनली द ES कॉम्प्लेक्स, तो उसका आंसर आएगा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और अगर पूछे कि विच इनहिबिटेशन डिक्रीज बोथ KM एंड VMX, जो दोनों को कम करेगा, KM को भी कम कर रहा है और VMX को, तो वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। PYQ 8 पे आते हैं, सॉरी। टर्नओवर नंबर डेफिनेशन, द टर्नओवर नंबर कैट ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम, substrate molecules convert per enzyme per second, dissociation constant of ES complex, enzyme substrate binding constant। सोचिए और फिर इसका आंसर बताइए। चलिए इसके बाद आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। इसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में। वैसे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट पर एंजाइम पर सेकेंड। कैसे है एक्सप्लेनेशन समझेंगे अब। टर्न ओवर नंबर इजिकल टू कैट इजिकल टू एंजाइम की स्पीड, यानी एक एंजाइम कितनी तेज़ी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। इसका फर्स्ट स्टेप है कैट क्या होता है। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंजाइम फुली सैचुरेटेड होता है, तब एंजाइम अपनी मैक्सिमम स्पीड पर काम करता है। कैट बताता है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कैट इजिकल टू VMX/E टोटल। VMX मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी है और E टोटल यहाँ पे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है। मान लो एक एंजाइम है जो 1 सेकंड में 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो उस एंजाइम का कैट कितना होगा, 500 S इनवर्स। ठीक है, मतलब एंजाइम बहुत फास्ट काम कर रही है। यहाँ पे कैट और KM में डिफरेंस क्या है, बेसिकली आपका कैट जो है बताता है एंजाइम कितना फास्ट है, KM बताता है एंजाइम सबस्ट्रेट को कितनी स्ट्रांगली बाइंड करता है, एफिनिटी। अगर लो KM है तो एफिनिटी जो है ज़्यादा होगी, अगर हाई KM है तो लो एफिनिटी रहेगी। इतना याद रखो, कैट इजिकल टू स्पीड, KM इजिकल टू एफिनिटी, कैट अपॉन KM इजिकल टू एफिशिएंसी। ठीक है,
क्वेश्चन में अगर लिखा है विच पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर, तो उसका आंसर आएगा कैट। अगर पूछा जाए विच पैरामीटर रिप्रेजेंट कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो कैट अपॉन के एम। इसके बाद आते हैं PYQ 9 पे, विच इनिबिटर कैन नॉट बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसके ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, सबस्ट्रेट एनालॉगस, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। सोचो और फिर बताओ कि इसका आंसर क्या है। चलिए इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। वैसे इसका आंसर बी है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। क्यों है वो हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है। एक्टिव साइड पे बाइंड करता है, मतलब सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों एक ही सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो सबस्ट्रेट इनिबिटर को हरा देगा, KM जो है बढ़ जाएगा, आपका BMX सेम रहेगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से ओवरकम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी स्टेप 2 देखेंगे कि उसमें क्या है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या था कि एक्टिव साइड पर बाइंड नहीं करता, ये एंजाइम को एलोस्टैटिक्स पर बाइंड करता है। जब इनिबिटर बाइंड करता है तो एंजाइम का शेप और कन्फॉर्मेशनल बदल जाता है। अब एक्टिव साइड पर सबस्ट्रेट बाइंड भी कर ले तब भी एंजाइम एफिशिएंसी प्रोडक्ट नहीं बना पाता, इसीलिए सबस्ट्रेट बदलने से भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। यही आपकी क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है। स्टेप 3 देखेंगे, BMX और KM पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या रहेगा, VMX जो है आपका डिक्रीज होगा, KM सेम रहेगा। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विच इनिबिटर कैन नॉट बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो हमेशा आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर एंजाइम का एक्टिव साइड बिल्कुल फ्री हो लेकिन इनिबिटर एलोस्टैटिक साइड पे बैठा हो, तो क्या सबस्ट्रेट ज़्यादा देने से रिएक्शन नॉर्मल हो जाएगी। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आते हैं PYQ 10, मिकाइलस कांस्टेंट रिप्रेजेंट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी VMX/2, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचो और फिर बताओ। चलिए इसके बाद आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। बी ऑप्शन करेक्ट है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी VMX/2। क्यों है, सबसे पहले डेफिनेशन याद रखिए, KM क्या है, मिकाइलस कांस्टेंट की डेफिनेशन याद रखो, वेलोसिटी VMX का आधा 1/2 होती है। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जहाँ पे एंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी V, मैक्सिमम वेलोसिटी VMX का आधा 1/2 होती है, पहले बताया। तो यहाँ पे जो KM S KM और V VMX/2 आएगा। ये डेफिनेशन ही क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी VMX/2। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, KM सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अगर लो KM है तो एफिनिटी हाई रहेगी, KM हाई है तो एफिनिटी आपका लो रहेगी। KM एंजाइम की सबस्ट्रेट एफिनिटी का इंडिकेटर है, डायरेक्ट मेजर नहीं है, लेकिन एफिनिटी से इन्वर्सली रिलेटेड कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। KM आपका अगर कम है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को जल्दी पकड़ लेगा, तो एफिनिटी हाई हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है।